नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो लखनऊ में झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और दोनों के बीच औपचारिक बातचीत हुई है और संवैधानिक दायरों के बीच दोनों राज्यों के बीच लोकहित में आपसी सहयोग बनाए रखने पर भी विमर्श हुआ। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मैनपुरी दौरा। जी हां, मैनपुरी दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे और बड़ी जानकारी आ रही है। करहल में सर्किट हाउस में भी कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह दौरा मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ब्रजेश पाठक करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी का दौरा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे करहल में सर्किट हाउस में। आपको बता दें कि 11:30 बजे के करीब ये बैठक होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे करहल में सर्किट हाउस में 11:35 पर बैठक जो है वो होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। करहल में सर्किट हाउस में 11:35 पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे। तो करहल में सर्किट हाउस में 11:35 पर बैठक होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मैनपुरी दौरा। मैनपुरी से प्रमोद पांडे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी दौरा रहने वाला है, कितना अहम और कितने बजे मैनपुरी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे डिप्टी सीएम के? ठीक है, मैं अंजलि बता दूं, ये आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी जो करैल सीट है, जो हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ पे अखिलेश यादव यहाँ पे विधायक थे और लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने अपनी ये सीट को खाली कर दिया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रजेश पाठक को प्रभारी भी बनाया गया है। तो उनका जो प्रोग्राम है 11:35 से वो करैल के जो सर्किट हाउस पे आएंगे। वहां पर जो है जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की बैठक भी करेंगे। और उसके बाद जो है 12:35 पर सिर्फ रिसोर्ट में और जो भाजपा पदाधिकारियों की बैठक करेंगे और भाजपा में जो आयोजित कार्यक्रमों के उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। प्रमोद, डिप्टी सीएम के इस दौरे को लेकर तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह बना हुआ है? जी बिल्कुल बता दूं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन और शासन पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ पे जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह है और विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक है। काफी पुलिस बल तैनात हुआ है। हर जगह प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सारे रास्तों पे फोर्स लगा दिया गया है। और उत्साह, अगर उनके पदाधिकारियों की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सारे पदाधिकारी काफी सुबह रात से ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार उनकी जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैनपुरी दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। संगठनात्मक बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल स्थित शिव रिजॉर्ट में 12:30 बजे बैठक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगे बैठक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक करेंगी। पिछली बैठक में कार्यों की समीक्षा जो करेंगी, जो पिछली बैठक में कार्य दिए गए थे पदाधिकारियों को। तो बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगी। आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक करेंगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगी और जानकारी आपको देते हैं, दरअसल पिछली बैठक में जो कार्य दिए गए थे उनकी समीक्षा यहां पर की जाएगी। उपचुनाव के तैयारियों की भी समीक्षा यहां पर की जाएगी इस बैठक में। तो आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक जो है वो होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बैठक करने जा रही हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और साथ ही जिला अध्यक्षों की बैठक आज लेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जो पिछली बैठक में कार्य दिए गए थे उनकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। उपचुनावों की तैयारियों की भी समीक्षा यहां पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
तो पिछली बैठक में दिए गए जो कार्य थे उनकी समीक्षा यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तौकीर के दवाई संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं मायावती को हैरान कर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहली बार काफी लंबे समय बाद चुनाव में कैंपेनिंग करती नजर आई थी, लेकिन नतीजे उनके फेवर में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस कोर वोट बैंक पे वो राजनीति करती हैं, वो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा 2024 के नतीजे जब आए उसमें साफ हो गया कि वो बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के खेमे में चला गया, कांग्रेस साथ चला गया। कहीं ना कहीं राजनीति को वापस अपने खेमे बंदी करने की कोशिश कर रही है और जो खिसकी हुई जमीन है उसको वापस पाने की कोशिश है ये। फिलहाल आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर और जिस तरह कोर्ट का फैसला आया है कोटे में कोटे का, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुखर होती नजर आ रही है। लगातार 2 बार वो उस पर प्रेस वार्ता भी कर चुकी है और उसके अलावा लगातार ट्वीट भी कर रही है। कल भी उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी इसी मुद्दे को लेकर। फिलहाल माना जा रहा है कि आज जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें सभी जो पदाधिकारी वो पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश भर से बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी तौकीर किदवई हमें दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और करेंगे, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर एमपीएल का वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा बैठक, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बोर्ड की बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के लाभ और हानि पर चर्चा करेगा। बता दें आपको लखनऊ से बड़ी खबर, एआईएमपीएलबी का वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा बैठक, ये बड़ी खबर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के लाभ और हानि पर चर्चा करेगा, बिल की उपयोगिता और लाभदायकता पर चर्चा करेगा। वक्फ संशोधन एक्ट बिल का बोर्ड करेगा विरोध, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एआईएमपीएलबी का वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा बैठक। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बोर्ड की बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के लाभ और हानि पर चर्चा करेगा, तो बिल की उपयोगिता और लाभदायकता पर चर्चा की जाएगी। वक्फ संशोधन एक्ट बिल का बोर्ड करेगा विरोध, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा करेगी आयोजित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा होगी आयोजित, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में आज से 13 अगस्त तक यात्रा चलेगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है वो होने जा रहा है बीजेपी द्वारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दरअसल शनिवार को प्रयागराज से मेरठ तक बन रही गंगा एक्सप्रेसवे का प्रतापगढ़ में स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें मिट्टी के कार्य की रफ्तार धीमी मिलने पर नाराजगी जताते हुए मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कार्य की गति बढ़ाने और हर हाल में 31 दिसंबर तक 596 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के फर्स्ट कैरेज वे का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उधर ओलंपिक में एक एक का पदक पाने के लिए जहां देश के खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं लखनऊ के बाबूखेड़ी स्कीइंग स्टेडियम में जॉगिंग ट्रैक के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं। देखिए हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर की एक खास रिपोर्ट। खेल में खेल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, जहां पर लगातार बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करते थे। ये ग्राउंड देख सकते हैं, इस ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, पहली बहुत बेहतरीन होती थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, क्रिकेट की बड़ी बड़ी ट्रॉफियां होती थी मैचेस की, उनका इस ग्राउंड की जो हालत है उसके अंदर में हम बात बताएंगे। लेकिन इस नई सरकार ने, योगी सरकार की योजना आई कि खेल को कैसे प्रमोट किया जाए। खेल के प्रमोशन के लिए योगी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे पैसा लगाया, लेकिन खेल उस पैसे क्या हुआ दिखाता हूँ। 7 करोड़ का एक आइटम है जो ये
ट्रैक बनाया गया है, जॉगिंग ट्रैक है। जॉगिंग ट्रैक बिल्कुल समतल होता है, मशीन से बनता है, लेकिन देखिए कैसे पैचदार बनाया गया है। दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे पैचदार बनाया गया है, ये पूरा कैच। और ये पूरा यहाँ से उस साइड दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रैक बर्बाद किया गया है। ये देखिए, ये इस प्रकार 7 करोड़ रुपए का ट्रैक है, और अगर इस ट्रैक को सही तरीके से बनाया जाता तो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े से होते खड़े। मैं हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग खिलाड़ी हैं, कुछ युवा खिलाड़ी हैं। सबसे पूछना चाहूंगा, युवा खिलाड़ी पूछूंगा, भैया ये ट्रैक जो है आपको क्या लगता है, कैसा बना है? ये सर, ये जो गुणवत्ता होनी चाहिए, इसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए सर, वो नहीं दिख रही है। इस पे चलने पे भी आपको एहसास होगा कि ये कैसा है। ये आपको क्या लगता है सीमान जी? ये जोरों से बोलिए, जोरों से। पूरे ट्रैक को उखाड़ के आरसीसी जो पुरानी है उसको 4 इंची जो है आरसीसी इनको करके तब बनाना था। पूरे घोटालेबाजी हो रही है। स्मार्ट सिटी से कमिश्नर मैडम ने पैसा दिया है, और ये जो है सारे काम की गुणवत्ता नाम कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जो है न तो इस ठेकेदार के पास जो है क्वालिफाइंग है इस काम करने की। स्पोर्ट्स क्या कोई माने का क्वालिफाई नहीं करता, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम कोई चीज़ नहीं है, खाली जो है लूट है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ पर जो ठेकेदार है वो कतई भी मतलब खेल के किसी भी मैदान को बनाने या उसमें उसके पूरा पूर्व तक कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काम उसको दिया गया। क्यों दिया गया और इतनी खराब क्वालिटी के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखने की बात होगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ अनिल केमकुट, लखनऊ। उधर आपको बता दें कि इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी के बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने बाढ़ क्षेत्र के इलाकों में ग्रामीणों को सचेत रहने के आदेश दिए और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने का भी प्रबंध कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इटावा जनपद में एक बार फिर कहने की चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले स्तर के जो गांव हैं तो कहने को दहशत के माहौल में है। जस्ट मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरीके से चंबल का पानी जो है लगातार जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी दूरी तक जो है पानी काफ़ी तेज बहाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछली बरस में जिस तरीके से यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ और जलस्तर बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई थी। तो फिर एक बार फिर कहीं ना कहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है और निचले क्षेत्र के गाँव को भी आदेश किया जा रहा है कि पूरी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। देखा ये जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ आसपास इलाकों के जो निचले क्षेत्र के जो गांव हैं तो पूरी तरीके से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लगातार मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से सरकार के द्वारा आदेश किया गया बाढ़ क्षेत्र में पूरी तरीके से संबंधित अधिकारी जो है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करें और कहीं ना कहीं निचले स्तर के गाँव को सतर्कता बरतने के लिए आदेश दें। और क्योंकि जिस तरीके से ये चंबल नदी का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल देखना ये होगा कि पिछली वर्ष जो है लगातार यहाँ चंबल नदी ने रौद्र रूप दिखाया था और कई गांव जगमग्न हो गए थे। उसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि जलस्तर अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ का ये क्षेत्र माना जाता है, बेड़ी क्षेत्र माना जाता है, और चंबल नदी और यमुना नदी का बीच का जो किनारा माना जाता है, तो हर वर्ष यहाँ जो बाढ़ जैसे हालात दिखाई देते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर जलस्तर नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आने आसपास के इलाकों में जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। कैमरामैन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। उधर आपको बता दें कि आगरा में इनर रिंग रोड पर अस्थायी बैरियर और रस्सी लगाकर वाहन चालकों के साथ अवैध वसूली का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। एक दिन में यहां औसतन 8 से 10,000 वाहन गुजरते हैं। टोल पर 8 रुपए से लेकर 180 रुपए तक अलग अलग आपको बता दें कि कैटेगरी के वाहनों से वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, रात के समय तो कर्मचारी हाथों में डंडे लिए खड़े रहते हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक वसूली की इस प्रक्रिया का पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी आंख मूंदे बैठा है।